गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम देखते हैं विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान के बारे में अगर विज्ञान की परिभाषा देखें तो हम ये थोड़ा इनके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान यानी कभी भी विज्ञान यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। तो लेकिन हम ये विशेष ज्ञान हमें प्राप्त कैसे होता है इनके बारे में सोचते हैं। जब तक हम किसी कार्य को अगर किसी प्रयोग किसी मतलब चीज़ पर हम प्रयोग और परीक्षण सही ढंग से नहीं करेंगे तो हमें उससे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं तो हमें विज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जो परिभाषा हम दे सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सावधानीपूर्वक सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध, दोस्तों ये कहाँ से आ गया, पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसे हम विज्ञान कहेंगे। ठीक है, अगर विज्ञान के प्रकार की बात करें तो विज्ञान दो प्रकार के हैं। विज्ञान के प्रकार, विज्ञान मुख्य दो प्रकार के हैं। मुख्य प्रकार के हैं। एक है भौतिक विज्ञान, और दूसरा है जीव विज्ञान। इनकी अगर हम अंग्रेजी लिखें दोस्तों तो हम इनको लिख सकते हैं फिजिकल साइंस, और इन जीव विज्ञान को लिखे लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यह देखें कि विज्ञान तो हम देख लिए, लेकिन दोस्तों अगर विज्ञान की परिभाषाओं को देखें यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं को देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। भौतिक विज्ञान यानी PHYSICAL फिजिकल साइंस, SCIENCE क्या होता है। ठीक है, तो अगर भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम यह कह सकते हैं कि जो अभी तक हमने देखा कि दोस्तों विज्ञान यानी जो विज्ञान था वह क्या था, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ हमें और समझना होगा कि जो विज्ञान है, विज्ञान वह हमेशा वैज्ञानिक जब भी किसी चीज़ पर मतलब प्रयोग करेगा, परीक्षण करेगा, तो यह वह वस्तु जो होगा या तो सजीव हो सकता है या फिर निर्जीव हो सकता है। यानी वह या तो सजीव पदार्थ पर प्रयोग कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, या फिर निर्जीव पदार्थ पर। उसके आधार पे हमें वहाँ अगर देखना चाहें
तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की परिभाषा को देखें तो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं निर्जीव पदार्थ के बारे में, यानी अर्थात इसमें इस विज्ञान के अंतर्गत कोई प्रयोग एवं परीक्षण होगा भी तो वह किस पर होगा, निर्जीव पदार्थों पर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा इनका कि इसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत किसी निर्जीव ठीक है, निर्जीव पदार्थ पर, किसी निर्जीव पदार्थों पर, ठीक है, पदार्थों पर किया गया प्रयोग, परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान समझ गए कि इसके अंतर्गत किसी निर्जीव पदार्थ पर किया गया प्रयोग और परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान का भी परिभाषा कुछ इसी प्रकार से हम दे सकते हैं। जीव विज्ञान, ठीक है, यानी लाइफ साइंस, ठीक है, लाइफ साइंस। सॉरी दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, उससे बड़ा छोटा हो जाता है, लाइफ साइंस, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सजीव पदार्थों पर किया गया प्रयोग, परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, सजीव पदार्थ पर, सजीव पदार्थों पर किया गया प्रयोग, परीक्षण और उनसे प्राप्त ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भौतिक विज्ञान के प्रकार क्या होता है। भौतिक विज्ञान, ठीक, वैसे भौतिक विज्ञान की भी दो प्रकार है दोस्तों। वैसे भौतिक विज्ञान की बात करें तो इनका भी हम कह सकते हैं कि दो प्रकार, एक भौतिकी, ठीक है, और दूसरा हम लिख सकते हैं रसायन शास्त्र,
ठीक है, ये दो प्रकार भी भौतिक विज्ञान के। इसी तरह अगर हम जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें तो इनका भी दो प्रकार है। एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इनको दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी साइंस कह सकते हैं, ठीक है, बॉटनी कहेंगे तो चलेगा। और उसके बाद होता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान जिनको अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों। वैसे अगर विज्ञान की बात करें तो सावधानी और क्रमबद्ध का सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम जब भी किसी चीज़ पर अगर प्रयोग परीक्षण करेंगे तो हमें सावधानी आवश्यक होगा और तरीका भी सही होना चाहिए। अगर गलत तरीका से करेंगे दोस्तों तो वो कभी भी क्या हो जाएगा, उनका विज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे इन बातों को भी। और विज्ञान मुख्य दो प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। दोस्तों कितना छात्र तो कभी कभार कहता है कि विज्ञान तीन प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको विज्ञान के प्रकार समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के पढ़े इसके अंतर्गत जो होता है निर्जीव पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इस विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसी सजीव पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके सजीव पदार्थ की नहीं, इस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ये कह सकते हैं सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। परिभाषा दोस्तों बहुत तरीका से हो सकता है, आप जैसे चाहे दे सकते हो। परिभाषा के लिए आप पूरा बाध्य नहीं हो कि हमारी ही परिभाषा, लेकिन अगर समझ आते हो तो किसी भी परिभाषा को आसानी से लिख सकते हो। भौतिक विज्ञान जो है दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी और रसायन। जीव विज्ञान की बात करें वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा को देखें तो हम इसके अंतर्गत वन वृक्ष यानी पौधा से के बारे में अध्ययन करते हैं और प्राणी यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। आप चाहे तो इनकी परिभाषा खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना आप जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।